अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का जो वीडियो है वो जादू के रिलेटेड है। दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान के दोस्त कम और दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। जो दुश्मन हर तरह की तकलीफ में इंसान को डाल देते हैं, परेशान करते हैं। वो लोग दरअसल नाइल्म और बदनसीब लोग होते हैं। जो लोग अपने मुसलमान भाई को या किसी को भी, कोई भी इंसान दुनिया में रहने वाला है, उसको तकलीफ में पहुंचाते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं। वो लोग हकीकतन बदनसीब और नाइल्म दुश्मनी करते हैं ना, उन लोगों की सोच ही खराब सोच है। वो खुद बड़ा बनने का शौक रखते हैं, सपने देखते रहते हैं खुद को बड़ा बनने का, लेकिन उनका जो सपने होते हैं वो सपने ही रह जाते हैं। वो कभी हकीकत में नहीं बदलते हैं। उनकी सोच सिर्फ पैसा, मकान, गाड़ी और दूसरों को देखकर जलना होता है। और दुश्मन कौन होते हैं? दुश्मन आप नहीं होते हैं। गैरों को इस चीज़ की टेंशन नहीं है कि आप कितनी बुलंदियों पर जा रहे हैं, उनको इस चीज़ की टेंशन नहीं है। और जो गैर होते हैं ना, गैर किसी को तरक्की करते हुए देखते हैं ना, तो वो उसके पीछे वो खुद भी तरक्की करना चाहते हैं, वो उसको देख के तरक्की करना चाहते हैं। ये नहीं कि अपनों की तरह जलते रहते हैं। तो ऐसे लोग आपकी तरक्की पर, अगर आप अच्छा खासा कमाते हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास इज्जत है, शोहरत है, तो ये लोग जलते रहते हैं। और जब इनकी जलन बहुत तेज हो जाती है, हद से बाहर हो जाती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो यही लोग जाके गलत रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रास्ता सरासर हराम और गलत रास्ता है। वो रास्ता जादू का रास्ता है। फिर ये लोग जाते हैं अब जाली पीरों के पास, उनको जाके उनके जेब गरम करते हैं, पैसा डालते हैं उनके जेबों में, इसलिए कि जो मेरा भाई है इसका लाइफस्टाइल अच्छा है, ये अच्छा खासा कमा रहा है, इसकी सेहत उम्दा है, इसका फैमिली जो है ये बहुत अच्छी है, तो इसका जो लाइफस्टाइल है गरज ये बर्बाद हो जाना चाहिए। जबकि वो अपने ही पैसे जाके कहीं और बर्बाद कर रहा है और खुद बर्बाद हो रहा है, यही सोच के कि मैं किसी और को बर्बाद कर रहा हूँ, कोई और तरक्की ना कर ले। तो ऐसे लोगों की साजिशों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये लोग कहीं से भी आके आपको तकलीफ पहुंचा सकते हैं। और इस तकलीफ से बचने के लिए, इन साजिशों से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया, सिर्फ इसलिए कि हम लोग इससे रहबरी हासिल करें, हम लोग इससे रहबरी हासिल करें। तो हम तो कुरान को पढ़ते ही नहीं हैं, हम तो कभी कुरान को खोल कर देखते ही नहीं हैं। हमारे कुरानों के ऊपर गरज इतनी चढ़ी होती है, हम कभी वो भी नहीं जानते। तो हम क्या कुरान से रहबरी हासिल करेंगे? हम क्या कुरान से, इन दुश्मनों के, इन जादू से हम कुरान के ज़रिए से खुद को हिफाजत में लाएंगे? तो अल्लाह ताला का इरशाद है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक शुबा नहीं, और ये हिदायत है मुत्तक़ीन लोगों के। आप और मैं दुश्मन की साजिशों से हिफाजत के लिए अगर कुरान का दामन थाम लेते हैं, कुरान की तिलावत करना शुरू कर देते हैं, अपने घर में हम कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वल्लाह करके कहता हूँ कि कभी किसी की भी साजिश हमारे घर के ऊपर या हमारे ऊपर कामयाब नहीं हो सकती। तो दुश्मन की इस साजिश से हम किस तरीके से हिफाजत में रह सकते हैं? इस मुसीबत से हम उन आयात मुबारका का सहारा लेते हैं जो आपको हमारे आगे वीडियो में आप सुनेंगे भी और देखेंगे। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते हैं अभी यानी कि हमेशा आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप पढ़ने वाले बन सकते हैं जब आप कोशिश करेंगे। आप ये कंटिन्यू अपने घर में सुनेंगे, सारे फैमिली मेम्बर बैठ के इसको रोज़ सुनेंगे, और सुनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको या आपकी ज़ुबान पर चढ़ना शुरू हो जाएगी, और आप बाद में इसको खुद ही पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और जब तक आप खुद नहीं शुरू कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप अब सोचोगे कि जब तक मैं इसको कोशिश करूँगा फिर पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि आपके पास हमारा ये वीडियो आ गया, ये रिकॉर्ड आ गया आपके पास, आप इसको तब तक इसी को अपने फ़ोन के ऊपर ओपन करें और सुनते रहें। इंशाअल्लाह जो भी हमारे घर के अंदर
कोई दुश्मन है वो साजिशें जादू के ज़रिए से कर रहा है या किसी और ज़रिए से हमें तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो आप इन आयात को अपने घर में नमाज अज़ान इशा की अज़ान जब होती है तो इशा की अज़ान से नमाज तक तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्फ़ा रहता है, तो इस टाइम में आप इसको लगाएं और सुने। अगर मगरिब के बाद भी सुनेंगे तो तब भी बेहतर है, लेकिन इशा की अज़ान के बाद इशा नमाज तक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो आप आज ही से ये पढ़ना सुनना स्टार्ट कर दें। ये किताब आपको आसानी से मार्केट से भी मिल जाती है। इस किताब का फ़ोटो और नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप जाएं, इसका स्क्रीनशॉट लें और जाके मार्केट में किसी बुक शॉप वाले के पास जाएं, उससे कहें कि हमें ये किताब दे दें और ये किताब लाएं। और आप यहाँ से हमारा वीडियो भी ओपन करें, हमारी ये जो वॉइस रिकॉर्ड हुई है आप इसको भी ओपन करें और साथ में किताब जो है किताब को भी आप अपने हाथ में रखें और साथ में पढ़ते भी रहें। तो हमने इसके साथ वीडियो भी बनाई हुई है, उन आयात के जो आयात हैं वो आपको वीडियो पर भी शो होते रहेंगे। तो इस ज़रिए से आप अपने घर में जादू बाकी तमाम तकलीफ जितनी भी हैं इन आयात मुबारक से दूर कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का जो कलाम है ये बरहक है, इससे हम ज़रूर निजात हासिल कर सकते हैं। और दूसरा आपसे ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि दीन की मालूमात हासिल करने के लिए जो भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आप बर वक्त देख सकेंगे। वस्सलामु अलैकुम। सुनते हैं रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.